मैं हूं शकील बागमारे और आप देख रहे हैं बी इनकलाब। जैसे कि आपको पता है कि ये बी इनकलाब का मंच एक ऐसा मंच है जहां पर आपको बिना डरे बिना किसी खौफ के पूरी तरह से खुली हम आज़ादी देते हैं कि आप अपनी बात यहाँ इस मंच के जरिए रख सके। तो बी इनकलाब एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी बात बिना किसी खौफ के रख सकते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं आज बी इनकलाब के मंच में सोशल मीडिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान के बारे में। तो आप तमाम यहाँ पर आए तो हम पहले आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस दावत को लबैक करके यहाँ पर मौजूद रहे। तो आइए शुरू करते हैं सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। मैं पहले तो हमारे दोस्त आसिफ गुलपुरुष को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ और वो अपनी बात लोगों तक रखे कि सोशल मीडिया के जरिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आसिफ गुलफरोश और मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं शुरू करना चाहूँगा एक थॉट से। 21st century is an age of communication. Excel or exit is going to be the motto in everything which you do. अगर आप इस दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन की दुनिया में प्रवेश करना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जहाँ पर आप अपनी पूरी बात जो है सिर्फ एक इमेज के ज़रिए से या एक वीडियो क्लिप के ज़रिए से या एक फ़ोटोग्राफ या एक मेमोरीज जिसे कहते हैं मेमोरीज के ज़रिए से आप पूरी तमाम अपनी जो बात कहना चाहते हैं उसको रख सकते हैं लोगों के सामने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले सोशल मीडिया का उद्घाटन या कहां से प्रारंभ हुआ। ये जो है 1997 से एक ब्लॉग एक वेबसाइट से प्रारंभ हुआ जिसका नाम था 6 डिग्री। ये यहाँ से शुरुआत होते हुए आज जब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज एक दिन भी इंसान जो है इसके बगैर जी नहीं सकता। उतना ही ये महत्व है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि इससे हम आगे चलकर लोगों से अच्छे संबंध बना सकते हैं और हालचाल दुनिया का देख सकते हैं। ये तो एक छोटे छोटे से एडवांटेजेस है। जब आप बड़े एडवांटेजेस की तरफ जाते हैं, जब आप ब्रॉड लेवल थिंकिंग की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ से देखते हैं, तो एक छोटे स्टार्टअप बिजनेस को भी जो है इंटरनेशनल फेम और रिकग्नाइजेशन दे सकता है, वो है सोशल मीडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे एक छोटे से जो है खिलौने की दुकान जो आज एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुके हैं खिलौने के लिए, जहाँ से लोग आते हैं। गवर्नमेंट डिलाइट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं जो चलते हैं। आप जैसे कि आप देखते होंगे जब भी आप फेसबुक ओपन करते हैं तो कई सारे एड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एड्स जो होते हैं ये आपके एज बेस्ड, ये आपके सेक्स के बेस्ड, और ये जो आप लाइक्स डिसलाइक्स जो आपके शेयर्स करते हैं कमेंट्स के बेस पे, उसके साइकोलॉजी के बेस पे आप जो कैप्चर किया जाता है डेटा जो रिसर्च के द्वारा यूज़ किया जाता है उसको जो है आपको दिखाया जाता है और आप फाइनली एक प्रॉस्पेक्ट की जगह से कन्वर्ट होकर एक कस्टमर बन जाते हैं किसी भी बिजनेस के। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सालों से हम देखा करते थे कि जो हक की आवाज़ होती है उसे दबाया जाता था मीडिया में, लेकिन ये सोशल मीडिया एक ऐसा मात्र माध्यम है जहाँ से किसी की भी आवाज़ को रोका नहीं जा सकता। आप जो अपनी आवाज़ है उसे सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ एडवांटेजेस नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पे मैं गौर करूँगा। एक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस सोशल मीडिया का जो डिसएडवांटेज है वो है अपनी हर चीज़ पूरी दुनिया को दिखाना। जैसे कि एक रिसेंट केस हुआ था, एक फादर जो है अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे कहीं टूर डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ से जब से वो पैदाइश था और लास्ट जब तक उसे देखा उन्होंने लास्ट आखिरी समय तब तक की हर चीज़ अपने बच्चे की जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। तो जो किडनैपर्स जो है उनके फ्रेंड्स जो थे किडनैपर, वो डेली ट्रैक करके उस लास्ट समय पर उस बच्चे को किडनैप कर लिया एक टूर डेस्टिनेशन के जाने के द्वारा। क्योंकि अगर हम अपनी सारी प्राइवेसी लोगों में बता देंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा लोगों के लिए छुपाने के लिए। तो ऐसे किडनैप्स और ये बचने के लिए सोशल मीडिया को हम यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट मैं डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ लोगों को सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया का लिमिट नहीं है। अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हो अननेसेसरी विदाउट नोइंग द ट्रूथ, देन यू कैन नॉट स्टॉप दैट। उसका लिमिट नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है। धन्यवाद, मैं अपनी बात रखता हूँ। धन्यवाद। आपने देखा कि आसिफ गुलफरोश ने किस तरह
हम सबको ये बताया कि अगर हम दुनिया में अपनी आवाज अगर पहुंचाना है हमें, तो हमें सोशल मीडिया से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह मैं हमारे भी एक मुन्ना बख्शी से मैं राब्ता करना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। Good evening, friends. Thanks to B News Nation for providing such kind of beautiful B News Nation, which is a subsidiary B Inclab, providing such a beautiful platform for keeping our views in front of public. That's enough to say how B News Nation is working today. Today I want to tell some disadvantages and advantages of social media. Cyberbullying, hacking, addiction, fraud and scam, reputation, cheating and relationship issue, health issue. साइबरबुलिंग क्या होता है? साइबरबुलिंग वो चीज़ होती है जिससे फेक आईडी बनाई जाती है, उससे विक्टिम बनाया जाता है बच्चों को कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को विक्टिम बना के जैसे अभी हमारे दोस्त शाहिद आसिफ ने कहा, उस तरह से साइबर बुलिंग हो जाती है। इसमें जैसे ब्लू व्हेल गेम के बारे में आपने सुना रहेगा, बहुत सारे डेथ्स होते हैं, इट्स वन काइंड ऑफ साइबर बुलिंग। सेकेंड, हैकिंग, पर्सनल डाटा जो आप शेयर करते हो उसका यूटिलाइज कुछ फ्रॉड कंपनी करके उसे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, पर्सनल लाइफ लॉस कर सकते हैं। इसमें एडिक्शन 12-1 बजे तक हम लोग रात में देखते हैं, सुबह शाम। इससे एडिक्शन से हम लोगों से, सोसाइटी से दूर हो रहे हैं। सब क्या कर रहा है, मैं चैटिंग कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट। फ्रॉड एंड स्कैम, एक ऐड आ जाता है सोशल मीडिया पे कि आपने इतने करोड़ जीते, उतने करोड़ जीते हैं, उसमें लोग अपना सब सच मान के चले जाते हैं, तो वो स्कैम का। रेपुटेशन, आज की डेट में बहुत ही सिंपल तरीका है किसी को बदनाम करने के लिए, उसके बारे में गलत सलत लिख दो फेक आईडी बना के और उसको वायरल कर दो। बंदे का पूरा वो सच है झूठ नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसे लोग सच मान के बैठ जाते हैं, उसकी रेपुटेशन ख़त्म कर देते हैं, उसकी इमेज ख़राब कर देते हैं, उसका बिजनेस लॉस कर देते हैं, उसका करियर ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ें बिना जांचे परखे हम लोग ये कर देते हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस है। चीटिंग एंड रिलेशनशिप इशू, चीटिंग क्या होती है? लड़का है, लड़की है, मैरिज के लेवल तक, मैरिटल लेवल तक आ जाता है, बाद में सामने से बंदा, प्रोफाइल पिक्चर अलग होती है, सामने से बंदा अलग होता है, डिपार्ट फ्रॉम द लाइफ। सुसाइडल केसेस, ये सभी चीटिंग और रिलेशनशिप इशू में आता है। हेल्थ इशू, क्या हेल्थ इशू है? आदमी डीमोटिवेट हो जाता है कि बार बार वही चीज़ें अगर देखता है कि वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, पॉलिटिकल ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिप्रेशन में चला जाके आदमी परेशान हो जाता है। तो ये 7 बेसिक चीज़ें हैं जो हम आज की डेट में हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए, हमें इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हैकिंग, साइबर बुलिंग, एडिक्शन, फ्रॉड एंड स्कैम, रेपुटेशन आपकी जितनी है सामने वाले की भी उतनी ही होती है। आई विल टेक 1 more minute to complete this. Advantages, what is advantages? Connectivity. Today we are together here because of the connectivity, and many people, I don't know, Mr. Shakil Bagmari don't know, but we are here by the connectivity of social media. Education, we can give good education to the people, spiritual education, health education, many more things. And हेल्थ में क्या आएगा? किसी को आज की डेट में फेसबुक अपना ब्लड डोनर्स का एक लिस्ट बनाया है, तो ब्लड डोनेशन हो सकता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, फोटो डाल दो, ठग से वहाँ पे मदद मिल सकती है। दिस ऑल काइंड ऑफ एडवांटेजेस आल्सो देयर, बट आई कैन फाइंड more 7 disadvantages which is major and affecting our life. Thank you very much. Thank you. मुन्ना भाई ने कहा कि जिस तरह आपकी भी इज्जत होती है, उसी तरह सामने वाले की भी इज्जत करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर ये यकीनन फेक आईडी बनाई जाती है और फेक आईडी से किसी की भी इज्जत को बदनाम किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई फेक आईडी बनाकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। इसी तरह मैं हमारे दूसरे कैंडिडेट को बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है सिद्दीकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
कि जितना मेरा नाम अजद सिद्दीकी है, अंजुमन डिग्री कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। तो मुझे मौका दिया गया कि सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर मैं बात करूँ। तो प्रमुख रूप से जहाँ तक मेरा विचार है तो सोशल मीडिया को मैं 4 भागों में विभाजित करता हूँ, जिसमें न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है और हमारी सोसाइटी है। तो सोशल मीडिया से हम न्यूज़ को ले सकते हैं। पहले सिर्फ हमें न्यूज़पेपर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था या ज़्यादा से ज़्यादा टीवी और रेडियो हमारे पास था, मगर आज कुछ ही पलों में हम दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंच सकते हैं न्यूज़ के माध्यम से, या जो भी दुनिया में घटता है वो हमारे तक पहुंचता है। तो पहले एक कहावत थी, लोग कहते थे कि न खींचो तीर न तलवार निकालो, जब मुकाबिल हो तोप तो अखबार निकालो। तो ये बात होती थी कि अपनी बात को जब पहुंचाना है तो आपको एक इनकलाब लाना पड़ेगा, मगर आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये इनकलाब आज पूरी तरह से आ गया है। मगर एक एंटरटेनमेंट का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। पहले एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो हुआ करता था, टीवी हुआ करते थे या थिएटर्स हुआ करते थे, मगर आज हम एंटरटेनमेंट अपने जेब में लेकर घूमते हैं। मगर सोचने का तरीका बस इंसान का ये है कि वो आज इंसान खुद ये तय कर रहा है कि उसे किस तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए। पहले हमें जो एंटरटेनमेंट दिया जाता था तो उसे हम देखते थे, मगर आज हम खुद तय कर रहे हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह की खुशी की बात वहाँ पर हो सकती है, हर व्यक्ति की चॉइस अपनी अपनी होती है और हर व्यक्ति का मज़ा अपना अलग होता है। तो तीसरी बात मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ एजुकेशन। तो एजुकेशन के माध्यम से भी है सोशल मीडिया आज बहुत अच्छा काम कर रहा है कि बहुत छोटी से छोटी जानकारी भी हम उसी वक्त बैठकर निकाल सकते हैं। कि मान लीजिए कि कोई टीचर हमें गलत जानकारी भी देता है तो आज बच्चों हाथ में मोबाइल रखकर टीचर को भी उसी समय करेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। सोसाइटी में भी आज बहुत ज़्यादा चीज़ें जो गलत हो रही हैं उसे सुधारने की कोशिश सोशल मीडिया की तरफ से भी की जा रही है। मगर ये तो एडवांटेज की बात हो गई, मगर सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज भी इसमें बहुत ज़्यादा है। गलत तरीके से न्यूज़ को फैलाना और बिना सोचे समझे हम उस पर यकीन कर लेते हैं। और इस एग्जाम्पल्स में नहीं देना चाहूँगा, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसे समझते हैं। तो दूसरी बात, एजुकेशन में भी बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ तक कि पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया जा रहा है, मगर हम उसी को सच मान रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले इतना ज़्यादा विरोध हुआ पद्मावती को लेकर, मगर इतना ज़्यादा विरोध पद्मावती को लेकर हुआ, मगर अधिकतर लोग नहीं जानते कि पद्मावती थी कौन। विरोध सबने किया, सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय कर दी, बात खत्म हो गई, शांत हो गए। बस थोड़ा समय लेना चाहूँगा। तो इसीलिए उसके बाद एजुकेशन की बात हो गई। सोसाइटी में खास तौर से आज सबसे बड़ा असर सोसाइटी पर पड़ रहा है हमारे रिश्ते नातों का। पहले हम कहीं मिलते थे तो प्लान बनता था, आज हम मिलने का प्लान करते हैं। एक साथ हम हैं मगर फिर भी अकेले हैं। 10 लोग मिलकर बैठे हैं, अपने अपने मोबाइल में सबकी आंखें गड़ी हुई हैं, एक दूसरे से खैर खैरियत, हाय हाउ आर यू, बस यहीं तक। तो बस कहने के लिए बहुत है, मगर आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सर ने हमें ये बताया कि सोशल मीडिया के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ जैसे कि पहुँच जाते हैं। इस तरह का हम अपने आप में इसकी हमें मालूमात मिल जाती है कि दुनिया के किस कोने में किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है। ये बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने कही। और इसी तरह मैं केशव कुलकर्णी सर को हमारे गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಶವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ಯದ. ಮೇನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿವಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ನಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಡುಗೊಬ್ಬ ಏನೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ, ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅವ್ನ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಯಾಕತ್ತೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಯಾವ ಚಂದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಂಗೆ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೋ ರವಿವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವನೋ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಏನಂತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಎಕ್ದಮ್ ಮಜಾ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಜಾ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೂ ಮಜಾ ಅದ. ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಟ್ವಿಟರ್ನಾಗ ಓದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಿಪ್ ತಗೋತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ನೋಡಾಕತ್ತಾನ, ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ, ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ನೋಡತ್ತಾಳ, ಗಂಡ ಏನು ನೋಡತ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ನೋಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ ನಾನು, ಸರ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದದ, ಒಂದು 4 ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಖರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಡಾಡಕತ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬಡಾಡಕತ್ತೀವಿ, ದೇಶ ಸಂಬಂಧ ಬಡಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಸಿದ್ದಿಕಿ ಸರ್ ಇನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೀಚರ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸರ್ ಕಿಮ್ಮತ್ತೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸರ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳಾಕತ್ತಾನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡಾಕತ್ತದ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮೀಪ ಮಾಡಾಕತ್ತದಂತೆ. ಅವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जैसे कि आपने सुना कुलकर्णी सर ने अपने अल्फाजों का इजहार करते हुए कहा कि आजकल अपने बच्चों को भी अगर माँ बाप को के लिए रिस्पेक्ट बोलना चाहिए तो उन्हें फेसबुक में ही कहने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे नौजवान इतना फेसबुक में अपना टाइम गंवा रहे हैं कि उन्हें कुछ कहने के लिए भी अब फेसबुक के जरिए उन्हें कहना पड़ रहा है। यानी कि इनके मुताबिक फेसबुक से ज्यादातर नुकसान हो रहे हैं। तो आइए इसी तरह हम हमारे और एक मेहमान भोगेश सोलापुर को यहाँ पे स्टेज पे बुलाते हैं। Yes, good evening everybody. First of all, I thank B News Nation to give me such an opportunity to put my words over here. So the main agenda of this is the social media. So very important, it is an important tool nowadays the people are using in India. So आजकल ज़्यादातर लोग ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, and most of the people don't know whether the social media is useful or not. And most of the people, they are using this for unnecessary things. Especially the youth of this country, they are not using this for a specific purpose. They are using this for unnecessary things. They are wasting their time. Especially the students, instead of taking the knowledge from the social media, they are using this for unnecessary things. They are wasting their time. They are not even using the social media for their study purpose. They are totally damaging themselves. They are totally damaging themselves with this social media. But there are so many advantages of the social media. For example, the youth of this country, the students of this country, the future of this country can use this social media in a very better opportunistic way. But what is happening in reality? They are not using. Instead of that, by using the social media as a tool, they are damaging the country. They are not even thinking what is the this repercussion of this. They are not even thinking. Even the youth, instead of using this social media in the development of the country, they are not using. But instead of that, they are using for chalo dange phailao. And even the people of the country believing the news coming in Facebook, WhatsApp or whatever the Twitter, जो भी आ रहा है न्यूज़, they are not analyzing the news whether ये सच है या गलत है. They are not thinking because उनको लग रहा है कि जो भी सोशल मीडिया में आ रहा है इट इज़ फैक्ट, बट इट इज़ नॉट 100% फैक्ट. उसमें से 50% भी फैक्ट नहीं रहता. एंड हियर थ्रू द सोशल मीडिया एज ए टूल we can put our ideas, innovative ideas. For example, in a Twitter, we can put up very better ideas and we can speak directly with the politicians of this country.
through the Twitter we can interact, we can order them, we can suggest them any good ideas, that you are a minister of so and so department or a ministry, you are not doing a proper work, we can suggest him, we can, because they are the representatives of the people, they are the representatives, they are not the boss of the country, they are the representatives of the people, and we have the right to ask them, we have the right to put him in a dock. So there are many advantages and disadvantages of this social media. I just appeal, I just urge the youth and the people of this country to use this social media as the best tool in the upliftment or the development of the country. Thank you for the BNews Nation for giving me and such an opportunity to put my words. Thank you one and all. जैसे कि सोलापुर सर ने कहा कि सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा साइट है जहां से आप अपनी आवाज सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, मगर यहाँ पर सही तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये सर का कहना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारे दूसरे गेस्ट हैं मोहम्मद सिद्दीक सादिक पतकुन की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिक है, मैं केमिस्ट हूँ और आज मैं सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करने वाला हूँ। इसके अपनी अपनी अलग एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। जहाँ पर हम लेंगे जो एडवांटेजेस हैं उसमें डिसएडवांटेजेस भी मिले हुए हैं। जैसे कि ये हमारा टाइम हम लोग पास करते हैं, और उसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा पास हो जाता है। देखते देखते रात के 3-4 बज जाते हैं, लेकिन अभी बात भी ख़त्म नहीं हुई रहती हमारी। और उसमें है एडवांटेजेस में और एक चीज़ आती है न्यूज़। जैसे कि आजकल सबको मालूम है कि न्यूज़ चैनल देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सब न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया हो गई है। अभी सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा न्यूज़, लेकिन मीडिया में नहीं मिलेगा आपको। और उसी में और एक चीज़ क्या है कि पूरा कवर करते हैं तो एक तबके के इंसानों को, लोगों को डराते हैं, इससे डर भी लगता है लोगों को। और थोड़े कुछ लोगों के लिए वो न्यूज़ होती है और कुछ लोगों के लिए धमकी होती है। तो सबसे पहले, और वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है प्रोसेस, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और उसमें एडवांटेजेस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कर सकते हैं, और आप फ्रेंड्स के साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं, और उनके साथ में मतलब अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, और अपना जो भी है उसमें डाल सकते हैं। तो बस मैं ज़्यादा टाइम ना लेके आपका मैं शुक्रिया कहूँगा शकील बागमारे साहब का, जो मुझे एक चांस दिया यहाँ पर आकर कुछ बात करने के लिए। शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, सादिक भाई ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया जो गोदी मीडिया हो चुकी है, जो हकीकत को मीडिया के जरिए नहीं बताती, वो सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चलता है। तो आइए इसी तरह हमारे और एक मेहमान अशरफ इंडिकर साहब से तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप आए और अपना ख्याल का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं अशरफ इंडिकर। आज की डिबेट में मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ होते हैं वो बोलना चाहता हूँ। एडवांटेजेस जैसे कि आप कम्युनिकेटिंग और क्या बोले कनेक्टिविटी, ये सिर्फ फेसबुक और ट्विटर वगैरह इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। अभी चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे अम्मी याद कर रहे हैं नाना को या दादा को, वेब कैंप है, चलो लाइव जाओ देखो, कनेक्टिविटी यहाँ से वहाँ पर शेयर कर सकते हैं कुछ भी। बहुत से एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि एजुकेशन सिर्फ ये स्टूडेंट टीचर्स इनके लिए नहीं है। अगर चलो अभी एक एग्जांपल बोलता हूँ, एक स्टूडेंट पूछता है टीचर को ए क्यों बड़ा है बी क्यों नहीं, तो टीचर को अगर नहीं भी मालूम रहा तो वो बोल सकता है। सोशल मीडिया हेल्पफुल है हर एक फील्ड में, हेल्पफुल ऐसा है अभी अब हम खो भी गए कहाँ पे, चलो लोकेशन निकालिए, गूगल मैप है, लोकेशन निकालिए, यहाँ से वहाँ पर अपने डेस्टिनी को पहुँच सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक नोबल कॉज के लिए, जैसा मुन्ना सर ने बोला, एनजीओ को प्रमोट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बस मेरा फ्रेंड अगर XYZ प्रिंस ऐसा नाम फेसबुक में अपलोड भी किया वो फ़ोटो, तो जा रहा है तो वो देखिए बाबा
प्रिंस जा रहा है, बोलेंगे लोग। चलो ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए इतना ही नहीं है, ये फार्मर से लेके स्टूडेंट तक, स्टूडेंट से लेके लॉयर्स तक सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है आजकल की दुनिया में कि आजकल ऑपरेशंस तक लाइव ये देख के ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं वेबकैम के द्वारा। और डिसएडवांटेजेस में ज़्यादा बोलना चाहता हूँ क्योंकि आजकल यूथ हमारा सब छोड़ के, टाइम वेस्ट करके सब वगैरह इसमें ही डाल रहा है टाइम। हैकिंग, साइबर बुलिंग होगा। हमारे CS के जो इंजीनियर्स हैं जो खाली रहते हैं क्योंकि जॉबलेस हैं, तो वो क्या करेंगे बेचारे, यही करेंगे ना, क्या है फिर। एडिक्शन, हाँ एडिक्शन जो बोले हैं मुन्ना सर, एडिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, इज़ अ वेरी बैड एंड कैन डिस्टर्ब पर्सनल लाइफ एज वेल। So they can waste their time in becoming so addictive in such a field. बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं सोशल मीडिया। सिक्योरिटी सिर्फ फेसबुक की, ट्विटर की वगैरह सिक्योरिटी नहीं है। बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन स्कीम्स रहते हैं वगैरह में सिक्योरिटी आजकल देखी जा रही है। सो आई थैंक मिस्टर बागमारे सर, मुन्ना सर एंड my friend Muzammil Mumin for presenting my thank you। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। अशरफ साहब ने जिस तरह बताया कि सोशल मीडिया से हम अपनों को जो खोए हुए हैं उन्हें भी ढूंढ सकते हैं और उनका लोकेशन भी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारे और एक मेहमान हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा हेल्प चल रहा है, तो I would like to introduce myself. My name is Mohammad Yusuf and I am a pharma employee, born and brought up in Bijapur itself. So I would like to thank Mr. Shakil Bagmare sir and Munna bhai। मुझे एक बोलने का मौका मिला बी इनकलाब से, तो इंशाल्लाह ऐसे ही ये चैनल आगे चलते हुए तो दुआ है। तो मैं ज़्यादा समय लेते ना लेते हुए एक 2-3 पॉइंट बता के मेरे बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से पहले 3-4 मतलब 8-10 मतलब फ्रेंड्स बोल ले ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस है उसके बारे में। तो उससे बहुत सारे अच्छे मालूमात कर ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे रिलीजियस होते हैं या एजुकेशन होते हैं या बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो नॉलेजेबल जो थिंग्स रहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बेशक बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया, सोशल मीडिया। और हमारे जो बी न्यूज़ जो बीजापुर का आया है तो सोशल मीडिया की तरफ से आया हो, तो अगर सोशल मीडिया आज नहीं होती तो बी न्यूज़ बीजापुर हमने फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। तो सोशल मीडिया से बेनिफिट वो है। तो डिसलाइक जो बोल सकते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज जो बोले तो जैसे कि सोशल मीडिया से ब्लैकमेल कर सकते हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग है, जैसे हरासमेंट है इससे, तो उससे भी ब्लैकमेल कर सकते हैं कि जैसे कि आपका कुछ रॉन्ग इधर की जो कुछ सपड़ गए तो आपको कैप्चर करके जाके आपको मैं ब्लैकमेल कर दें, इतना जो मुझे, नहीं तो आपको मैं जलील करूँगा लोगों में, ऐसा बोल के वो बोल सकते हैं। तो और इसमें यूथ बहुत इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप और एडवांटेजेस क्या बोले तो इसमें बहुत सारे जो फार्मर्स हैं या बहुत सारे जो गए गुजरे जो ABCD झट तक नहीं बोल सकते थे, जो नाउअडेज दे आर टेलिंग फ्लुएंटली इंग्लिश बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली, क्योंकि जिसने को ABCD लिखने नहीं आता था आज सोशल मीडिया में इतने फॉरवर्ड हो गए तो ABC झट तक छोड़ो तो अपना मतलब जो मैसेज है फैला सकते हैं, मतलब वो उनका मैसेज जो है वो फैला सकते हैं, फेसबुक से रहते या व्हाट्सअप या ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कमिंग टू डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज बोल के मैं अपनी बात खत्म करता रहता हूँ। तो यूथ बहुत इन्वॉल्व है, मतलब डिसएडवांटेज में यूथ बहुत इन्वॉल्व है, जैसे कि दे आर प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल एंड दे आर वाचिंग लाइक अननेसेसरी थिंग्स ऑन एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम्स। सो दिस डिसएडवांटेज ये है। तो आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर टू स्पीक, सो मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। एंड फाइनली आई वांट टू thank my Mr. Shakil Bagmare to given my good opportunity for to speak in B class। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब आपका। पटेल साहब ने जैसे कि बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें मन चाहे न्यूज़ देखने का मौका मिलता है, जो हमें न्यूज़ पसंद है वो न्यूज़ हम देख सकते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने बताया
कि जो लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, आज वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत से जानकारी ले रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए हमारे और एक मेहमान ज़मीर हत्यार से मैं गुजारिश करता हूं कि आए और अपनी बात को रखें। तो पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दी इनकलाब का और एंकर शकील बागमारे साहब का और तमाम फ्रेंड्स का, और मुझे एक थोड़ा मौका मिला यहाँ पर बोलने का। मेरा मौजू सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया से सिर्फ डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेज कुछ भी नहीं है, मेरा मानना है। तो इसके लिए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट, सोशल मीडिया को उर्दू में इब्लाग माशरा कहते हैं, हिंदी और कन्नड़ में जो है सामाजिक माध्यम कहते हैं, इंग्लिश में सोशल मीडिया कहते हैं। इसका जो बिगिनिंग है, इसका जो बेस है, जब इंसान पैदा हुआ उसके साथ शुरू हुआ सोशल मीडिया। जब इंसान पैदा हुआ तो जैसे पुराने ज़माने में जो होता था, कबूतर उड़ाते थे, मैसेज और न्यूज़ देते थे। उसके बाद थोड़ा आगे आया ये कम्युनिकेशन के लिए, तो घोड़े पर भेजे। उसके बाद जो है आगे बढ़ते गया तो डाक खुले, पोस्ट ऑफिस ओपन होते गए। फिर इसके बाद जो आया लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन आया। टेलीफोन से जो है कनेक्टिंग द पीपल, हर एक को कनेक्ट होने लगे। उसके आगे जो है टीवी आया। टीवी के जरिए लोग जो है तमाम सब चीज़ देखने लगे, सुनने भी लगे और देखने भी लगे। तो दोनों को प्लस करके ये 21 सेंचुरी में जो है मोबाइल सोशल मीडिया निकल गया है। हाँ, इसके अंदर जो है पूरे मेरे हिसाब से जो है ये पूरा डिसएडवांटेज है, इसके अंदर एडवांटेज कुछ भी नहीं है। जैसा मैं सब बोलता हूँ कि हर चीज़ जो होती है अपने अंदर अच्छी होती है, उसका इस्तेमाल के ऊपर उसका डिपेंड करता है। अगर हम उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होता है, अगर उसका इस्तेमाल रॉन्ग करेंगे तो रॉन्ग उसका फ़ायदा होता है कम्युनिकेशन में। तो सोशल मीडिया के जरिए मेरा जो है सब में पहली बात यह है कि आपस की मोहब्बत ख़त्म हो गई दुनिया में, आपस में सब में मोहब्बत ख़त्म हो गई। पहली बात कि आज कोई हमारे सामने मर रहा है या पिट रहा है या कट रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसे बचाने का कम उसका फ़ोटो लेकर अपलोड करने का ज़्यादा हो गया। तो थर्ड बात जो है इंटरनेट आपस में लोगों का दिल, तो ये आपस में क्या है, लोगों को तो कनेक्ट किया लेकिन दिलों को तोड़ दिया। और दूसरी बात जो है सोशल मीडिया से जो है हमारे अंदर सब में पहले जो कमी आ गई वो एजुकेशन की कमी आ गई, तालीम कम हो गया हमारे पास। जो अभी किसी कौम को और किसी माशरे को, किसी समाज को हमें देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, तो वो कौम के अंदर मुताला और तालीम का होना सख्त ज़रूरी है। सोशल मीडिया की तरफ से हमारे अंदर एजुकेशन और तालीम खत्म हो गई। अब जो पढ़ना चाहते थे पढ़ना बंद हो गया, सिर्फ मोबाइल के अंदर हमारा टाइम पास हो रहा है। यानी हमारे कौम का तरक्की पजीर होने के बजाय जो दिक्कतें आ रही है वो हमारा एजुकेशन कम होने की वजह से, पढ़ाई कम होने की वजह से। और इसके बाद अब सिर्फ मेरे जहन में भी जो है एक बात बच गई है कि सोशल मीडिया का सिर्फ इतना काम बच गया है कि इसका जो असर है वो मस्बत होने के बजाय मनफी हो रहा है। और सो इसे कहकर मेरी बात क्या ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मेरे भाई ज़मीर अहमद ने कहा कि सोशल मीडिया या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है, मगर अच्छाई हमारा अपने आप में होना लाजमी है। अगर हम अच्छाई के तौर पर सोशल मीडिया में मैसेज दें तो वो अच्छा होगा, अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को गलत ही मैसेज जाएगा। तो बहुत अच्छी बात की। और इसी तरह मैं मेरे दूसरे मेहमान को बुलाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ।